राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल जय भक्ति संगम पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से राधा रानी द्वारा पूछे गए भगवान श्री कृष्ण से कुछ रोचक प्रश्न के बारे में। गोकुल के एक ग्वाले से द्वारिकाधीश बनने की भगवान श्री कृष्ण की कहानी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरी डाली हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब राधा कृष्ण पृथ्वी पर अपनी सभी लीलाओं को समाप्त कर स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। तभी एकाएक वे दोनों अचानक से एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते इससे पहले राधा रानी कुछ कह उठती हैं। कैसे हो द्वारिकाधीश? जो कृष्ण की राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के पुकारती थी, आज अचानक से ऐसे द्वारिकाधीश कहने पर भगवान श्री कृष्ण का मन विचलित हो उठा। फिर भी कृष्ण खुद को संभालते हुए राधा जी से कहते हैं कि मैं तो उन्हीं राधा का आज भी वही कान्हा हूँ जो पहले था। राधे, मुझे द्वारिकाधीश मत बुलाओ, आओ बैठते हैं। तुम कुछ अपनी सुनाओ और मैं कुछ अपना सुनाता हूँ। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी तो मैं अंदर से टूट जाता था। इतने में राधा बोली, मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी कभी याद आई और ना ही कभी मैंने आंसू बहाया, और हम तुम्हें कभी भूले ही नहीं। और जिसे भूला नहीं जा सकता उसे याद थोड़ी ना किया जाता है। इन नैनों में सदा तुम ही रहते हो, कहीं आंसू बनकर बह न जाओ, इसलिए मैंने कभी रोया भी नहीं। प्रेम से अलग होने के बाद आपने क्या खोया, जरा इसका भी आईना देख लो द्वारिकाधीश। राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, क्या तुमने कभी सोचा है कान्हा कि इस तरक्की से तुम कितने पिछड़ गए कान्हा? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक आ पहुँचे। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 12 उंगलियों से बजने वाली बांसुरी को भूल गए कान्हा। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े हुए थे तो आपकी एक उंगली गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, लेकिन जब प्रेम से अलग हुए तो उसी उंगली ने क्या क्या रंग दिखाया। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश करने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम कान्हा होते तो सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता, तुम सुदामा के घर जाते। युद्ध और प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में आदमी दुखी तो रह सकता है लेकिन किसी को दुखी नहीं देख सकता। कान्हा, तुम तो बहुत सारी कलाओं के ज्ञाता हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे महान ग्रंथ के दाता हो, परंतु आपने यह कैसे निर्णय ले लिया कि आप पांडवों के साथ चले जाएंगे और आपने अपनी पूरी सेना अधर्मिक कौरवों को सौंप दी? सेना तो प्रजा थी आपकी, राजा तो पालक होता है प्रजा का। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर अर्जुन बैठा था और वह आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आपको तनिक भी करुणा नहीं जागी, क्योंकि आपके अंदर प्रेम बचा ही नहीं था। आज तुम धरती पर जाके देखो, तुम अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे तुम। मैं जानती हूँ कि लोग आज भी आपके गीता के ज्ञान महत्व की बात करते हैं, लेकिन पृथ्वी के लोग युद्ध में जीते द्वारिकाधीश को नहीं बल्कि प्रेम करने वाले कान्हा पर विश्वास करते हैं, प्रेम करने वाले कान्हा को मानते हैं। लेकिन जिस गीता में मेरा कहीं नाम तक नहीं है, उस गीता को समाप्त करने के बाद राधे राधे कहते हैं। यही थे दो प्रश्न जो कि सारे संसार को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले द्वारिकाधीश हमारे कान्हा नहीं सहन कर पाए और उनकी आंखों से विनय के आंसू बहने लगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग के बीच राधा कृष्ण के बीच जो ये वार्ता हुई ये किसी प्रकार का मनमुटाव था। दरअसल राधा रानी भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए कर्मों का एक एक कर्म अच्छी तरीके से जानती थी। राधा रानी ने श्री कृष्ण से ये प्रश्न केवल इसलिए किए ताकि इस संवाद से पूरे संसार को असली प्रेम का अर्थ समझा सके, उसका महत्व समझा सके, जो कि सबसे बड़ा है। और इस चीज का सबसे बड़ा प्रमाण राधा रानी स्वर्ग में श्री कृष्ण को देती हैं। आज भी पूरा संसार
अर्जुन के रथ पर बने सारथी कृष्ण को नहीं पूजते, बल्कि प्रेम करने वाले कान्हा राधा कृष्ण को ही पूजते हैं। राधा रानी के साथ रास रचाते कान्हा को पूजते हैं। संसार महाभारत युद्ध के समय द्वारिकाधीश एक उंगली पर उठाए सुदर्शन चक्र के भय का महाविनाश दिखाते हुए उनकी पूजा नहीं, बल्कि राधा संग बांसुरी बजाते हुए उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए, जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करने, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।